नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं कामकर दत्ता जी, जो कि कर्नाटका से हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके काम के विषय में, उनके जीवन के विषय में। तो कामकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। गए 30 साल से मैं बेलगाम में बस चुका हूँ और मेरा जन्म स्थल जो है इसी ज़िले में चिक्कोड़ी तालुका में आता है, जिसका नाम है सदलगा। मेरे दो भाई हैं। हमारे बचपन में माता पिता दोनों कूली काम करते थे और काम से जो आमदनी अट्टनी मिलती थी उसी में से थोड़ा सा खर्चा करके हमें वो शिक्षा दिए दिए हैं। मैं खुद मेरे बचपन के बारे में थोड़ा सा इमोशनल होता हूँ, क्योंकि तब के हालात थोड़ी सी बहुत ही नाजुक थी। हम ज़्यादातर बचपन की बातें करना पसंद नहीं करते। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मैंने मेरे गांव में किया। जैसे ही मैंने 10वीं कक्षा पास किया मेरे गांव में, तो उसके बाद मैंने बेड़का करके एक छोटा सा गांव है मेरे गांव के पास, वहाँ पे मैंने 11वीं और 12वीं कंप्लीट की। बीए करने के लिए निप्पानी, जहाँ पर मैंने जीआई बागेवाडी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। और बेलगाम में मैंने एमए इकोनॉमिक्स डिग्री प्राप्त की। 1993 में गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने प्राध्यापक प्राध्यापक के रूप में ज्वाइन किया। जी कामकर जी, हम जानना चाहते हैं अभी की आपकी दिनचर्या क्या होती है, अभी आप क्या कर रहे हैं? गोविंद जी, फिलहाल मैं कर्नाटक लॉ सोसाइटी के गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर होकर मैं काम कर रहा हूँ। जी, आपने आपके पीएचडी में एक किताब लिखी है, उसके बारे में कुछ बोलिए ना। पीएचडी का शीर्षक जो है प्राइसिंग ऑफ इंडियन क्रिएटिव पेंटिंग, अ स्टडी ऑफ पेंटिंग मार्केट इन मुंबई सिटी। जी, आर्ट फील्ड की और आपका झुकाव कब से हुआ? और जब मैं हाई स्कूल में था तभी मैं पेंटिंग और ड्राइंग में थोड़ी सी रुचि थी। कॉपी वर्क किया करता था। मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने या उसको बहुत ही तारीफ करते थे। उस दौर में ज़्यादातर मैं कॉपी वर्क किया करता था। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं कभी कभी सोचता था कि ड्राइंग टीचर बनूं। और जब मैं कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में काम कर रहा था, तो कॉलेज ज्वाइन होने के बाद भी ये पेंटिंग और ड्राइंग का सिलसिला चालू था। मैं ऐसे ही किया करता था। कभी कभी वक्त मिलता था, कभी कभी वक्त नहीं मिलता था, फिर भी पेंटिंग के और जो वो एक खींच थी, शायद वो ऐसे ही वो आगे चल रहा था। जी, हम जानना चाहते हैं आपको प्रेरणा कैसे मिलती है? कौन सी वस्तुएं, कौन सी चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं? मुझे हालात से प्रेरणा मिल चुकी है और उस दौर का जो हालात थी मेरी, वही मुझे प्रेरित कर चुकी है। और मेरे हालात मेरी प्रेरणा है। अगर हालात वैसे नहीं होते तो शायद मैं पेंटिंग में इतनी सीरियसली कभी नहीं आ सकता था। तो जो प्रेरणा की बात है, मुझे इंसान के रूप में नहीं मिला इस पेंटिंग के क्षेत्र में। हालांकि हालत के रूप में मुझे प्रेरणा मिल चुकी है। प्रेरणा जो है कभी कभी हालत से मिलती है, परिस्थितियों से मिलती है, कभी कभी इंसान से मिलती है, कभी कभी पक्षियों से, प्राणियों से भी प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा जो है अगर हालात के बेस पर मिलती है तो आप समझना कि आप भाग्यवान हैं। सो मेरे लिए इंस्पिरेशन या तो प्रेरणा जो है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग, वो हालात हैं। जी, आपने बहुत सही कहा। हालात जो है इंसान को जीना सिखा देती है और इन हालातों को, अनुभवों को हम पेंटिंग के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं क्या आपके पेंटिंग के पीछे कोई कॉन्सेप्ट है? कंसेप्ट और थीम जो है शायद मैं डेवलप करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट और थीम जो हैं मुझे दिनचर्या से मिलती है। जो भी मेरे इर्द गिर्द में रहता है, मेरे परिसर में रहता है, उसी से मुझे बहुत सारा प्रेरणा मिलता है और उसी में से एक कंसेप्ट या थीम डेवलप होता है। जो ग्राफिकल स्टाइल बोल रहे हैं, वो ग्राफिकल स्टाइल डेवलप करने के लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। इट वाज इन द ईयर 2001 और 2 मैंने वो ग्राफिकल स्टाइल स्लोली डेवलप की है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि एम एफ हुसैन साहब जी का असर मेरे पेंटिंग पे थोड़ा सा दिखाई देता है। ये इन्फ्लुएंस है और हो सकता है मेरे पेंटिंग पर उनका असर हो सकता है। लेकिन मैं
एम एफ हुसैन जी का बड़ा फ़ैन या फॉलोअर ऐसा नहीं हूँ। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपका पहला सोलो शो कब और कहाँ हुआ? मेरा पहला पेंटिंग शो जो सोलो शो था वो 1999 में पुणे में हुआ और दूसरा सोलो शो बेलगाम में हुआ और तीसरा सोलो पेंटिंग शो बेंगलोर में चल रहा था। सुधा मूर्ति जी ने उसका उद्घाटन भी किया था। ये बेंगलोर एग्जीबिशन में मुझे थोड़ा सा बहुत ही सीखने के लिए मिला। जो पेंटिंग्स मैंने बेंगलोर एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया था जो 98, 99, 2000 में जो किया था वही पेंटिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले किया था। आर्ट क्रिटिक्स ने उस मेरे पेंटिंग्स को क्रिटिसाइज़ किया। उनका कहना यह था कि मेरे पेंटिंग्स में एक रिदम नहीं है, स्टाइल नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। कलर कंपोजिशन के बारे में बहुत उन्होंने तारीफ की थी और एक आर्ट क्रिटिक कॉलम में ये छपा था। जैसे मैं इसको पढ़ा, मेरे पेंटिंग्स इजीली एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं और इस फील्ड में भी मुझे दुविधाएं हैं। ये तो दुनिया बहुत बड़ी है, पेंटिंग की दुनिया, और यहाँ पर भी चाहते हैं कि एक रिदम, स्टाइल, टेक्निक, थीम, कंसेप्ट जो भी है वो चाहते हैं, लेकिन वो मेरे पेंटिंग्स में नहीं थे और मैं चिंताग्रस्त हो गया क्योंकि इस फील्ड में मैं कुछ, तो इस चिंता में मैंने जब बेलगाम में आया तो आते ही मैं लगातार सोच रहा था कि ये जो क्रिटिसिज्म बेंगलोर में हो चुका है उसको मैंने कैसे ओवरकम करना चाहिए और मेरा ही एक स्टाइल भी डेवलप करना चाहिए और जी, आपने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातों से हमें अवगत कराया। अच्छा कामकर जी, हमने सुना है आप कविताएँ भी लिखते हैं, तो उस विषय में अगर कुछ बताएँ या 2 कविताएँ सुना सकें तो अच्छा रहेगा। मैं एक दो कविताएं पेश करने की कोशिश करता हूँ। तेरी पहचान। बाहर तू, भीतर तू, सांसों में तू, फूल बिना खुशबू तू। बाहर तू, भीतर तू, सांसों में तू, फूल बिना खुशबू तू। पलकों में तू, नैनों में तू, काजल में तू, चांद तारों के बिना और रोशनी तू। शायर की सोच तू, सितार की तार तू, कवि की कल्पना तू, साज बिना संगीत तू। कुदरत की खुशियाँ तू, रंग की रशियाँ तू, सुर की सखियाँ तू, शहद बिना मिठास। बाहर तू, भीतर तू, तेरी ऐसी कोई पहचान नहीं, ताकि सुनने वालों को एक किस्सा सुनाऊं। वजूद बिना एक स्पर्श तू, वजूद बिना एक स्पर्श तू। बाहर तू, भीतर तू, सांसों में तू, फूल बिना खुशबू तू। एक छोटी सी कविता है। ये दूसरी कविता जो है उसका शीर्षक है मेरी पहचान। मेरी ऐसी कोई पहचान नहीं ताकि मैं आपको किस्सा सुनाऊं। मैं हूँ बहता हुआ पानी, बहते जाऊं। बहने की आदत है, मैं बहते जाऊं। छोटी मोटी बातों के लिए मैं कभी रुक ना जाऊं। चाहे पेड़ हो या पत्थर, उनसे मैं टकराते जाऊं। बहने की आदत है, मैं बहते जाऊं। रुक मैं जाऊं तो बदबू मैं पाऊं, इसलिए मैं हर पल बहते जाऊं। बहते जाते जाते ही मैं समंदर से मिल जाऊं। समंदर से मिलते ही अपनापन, घमंड, समंदर से मिलते ही अपनापन मैं खो जाऊं। मेरी ऐसी कोई पहचान नहीं ताकि मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मैं हूं बहता हुआ पानी, बहते जाऊं। वाह! बहुत खूबसूरत कविताएँ थी। जिस प्रकार आप सरलता पूर्वक अपनी बातों को रख रहे हैं, उस प्रकार आप एक सरल तरीके से अपनी कविताओं को भी लिखते हैं, हमें ऐसा अनुभव हो रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्र गोविंद विश्वास जी ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। ये बहुत ही मशहूर और रोमांचक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अलग अलग कलाकारों का जीवन चरित्र, कला के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है और जिस तरह गोविंद विश्वास जी ने उसको पेशकश कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, और जान लीजिए कलाकार के बारे में, कला के बारे में, कलाकार किस
अपने ज़िंदगी जीते हैं और दुनिया में अपनी एक पहचान छोड़ जाते हैं। गोविंद विश्वास जी ने जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही नेक है, उम्दा काम है, जहाँ पर एक कलाकार को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो। मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके मन में कमेंट करने के लायक कुछ है तो वहाँ पर अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। गोविंद विश्वास जी और अजय कनवल जी, आप दोनों को और एक बार मेरे तरफ से शुक्रिया। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद कामकर जी आपका, क्योंकि इतने कम समय में आपने इतने सारी बातें व इतने सारे अपने अनुभव शेयर किए। तो मेरे ख्याल से ये जो भी नए कलाकार हैं व कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी फील्ड में आएंगे व आने वाले हैं, उन लोगों को ये सारे अनुभव ज़रूर काम आएंगे। और दूसरी बात ये कि जब हम फील्ड में लगातार काम करते रहते हैं तो हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अगर अपने काम पे अटूट विश्वास है तो हम एक जगह अवश्य पा लेते हैं, और इसी विश्वास के साथ हमें अपने काम को निरंतर गति देते रहना चाहिए, और यही गति ही एक स्थान पर लेके जाता है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस चैनल पे इतने सारे अभी तक वीडियोस व दूसरे आर्टिस्टों के काम आप देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको काम आ सके। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बातचीत पसंद आ रही होगी, और कमेंट्स के ज़रिए हमें बोल सकते हैं, अपने प्रश्न भी भेज सकते हैं ताकि हम दूसरे कलाकारों से वो प्रश्न पूछ सकें। तो अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कामकर जी, आपको भी फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।